मेरे बच्चे कैसे हो? आज की खुशखबरी सुनकर पागल हो जाओगे। इतनी बड़ी खुशखबरी तुम्हारे जीवन में पहली बार आया है मेरे बच्चे। अगर तूने आज इस खबर को ठुकराया तो जीवन में ऐसा मौका फिर दोबारा तुमको नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, जो भी मेरे सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे महत्वपूर्ण संदेश सबसे पहले तुम्हारे तक पहुंच सके और अपने जीवन में आने वाले कोई भी समस्याओं को जड़ से खत्म कर सके। मेरे बच्चे, जीवन में मौका बार बार नहीं आता है, इसीलिए अपने हाथ से इसे जाने ना दे। मेरे बच्चे, तुमने पिछले समय में बहुत तकलीफ से अपनी जिंदगी गुजारी है। आज के बाद तुम्हारे उसके सारे फल तुम्हारे आंखों के सामने मिलने वाला है। मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हारे ऊपर मेहरबान हो चुका हूँ। अगर तुमको विश्वास और भरोसा हो तो अभी टाइप करें मेरे भाग्यशाली अंक 555। मेरे बच्चे, जो भी सबसे पहले टाइप करेगा उसके ऊपर मेरा आशीर्वाद सीधा प्राप्त होगा और वह अपने जीवन में हमेशा सुखी जीवन जिएगा। यह मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए सबसे पहले लाइक जरूर करें। मेरे बच्चे, तुम्हारे आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है और तुम्हें क्या मिलने वाला है, क्या तुम्हारा इसमें लाभ होने वाला है और क्या इसमें हानि होने वाली है, इन सभी बातों को तुम ही पूरी तरह से बताया जाएगा और तुम्हारे साथ न्याय किया जाएगा। क्योंकि जो भी अन्याय तुम्हारे साथ हुआ है उसका पूरा बदल दिया जाएगा। क्योंकि तुमने इस तरीके से दुखों को देखा है, कोई और देख ही नहीं सकता है। मेरे बच्चे, 5 में तुम्हारी समस्त समस्याओं को दूर कर दूंगा। यदि आज तुम इस संदेश में प्रवेश कर चुके हो तो इस संदेश को अंत तक पूरा सुनना, क्योंकि इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे माता तुम्हारे लिए प्रत्येक दिन तुम्हारी जीवन से जुड़ा हुआ संदेश लेकर आते हैं, परंतु मेरे बच्चे, तुम अनदेखा करके चले जाते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी विदा होती है और सबसे बड़ी कमी। क्योंकि मेरे बच्चे, जब माता तुम्हारे लिए कुछ लेकर के आते हैं, कुछ देने के लिए, तब तुम मुझे स्वीकार कर लिया करो। क्या क्या कुछ भी हो, चाहे छोटी वस्तु हो चाहे बड़ी हो, यह मत सोचो कि मुझ पर मिलना चाहिए और मैं बाद ही प्राप्त कर लूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, की स्वर की दी हुई कोई भी वस्तु बड़ी ही होती है, क्योंकि उसे पर प्रभु का आशीर्वाद होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तो तुम्हारे माता काली जी आज तुमसे छोटी सी विनती करना चाहते हैं। यदि मेरी यह विनती स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल शिव जी का संदेश को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माँ काली, जय माता जी, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय माता पार्वती, जय माता गौरा, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय हनुमान और जय जय श्री राम टाइप करते चले जाइए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन सभी दिव्य और अलौकिक नाम को टाइप करोगे, उतनी ही जल्दी मेरी सभी शक्तियाँ तुम्हारे पक्ष में कार्य करने लगे और तुम्हारी किस्मत को बदलकर एक नए मुकाम पर ले आएंगे। तुम्हारी किस्मत का 15 भारी हो जाएगा और तुम अच्छे तरीके से अपनी जीवन का निर्वहन कर पाओगे। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि कोई संकेत तुम ही दिया जाता है किसी चीज को करने के लिए तो उसे तुरंत करिए, उसी पर देर बिल्कुल भी मत लगाइए, सोच विचार मत करिए। जितनी देर तुम इस संदेश को सुन रहे हो उसे जल्दी इतने तुम टाइप कर सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज यदि तुम्हें कुछ मिला है वह तुम्हारे भाग्य के अनुसार है और जो नहीं मिला है वह भी तुम्हारे भाग्य के अनुसार है। फिर बच्चे, तुम्हारे भाग्य को बदलने का प्रयास कोई और नहीं कर सकता है, क्योंकि सृष्टि के जो विधाता है ब्रह्मा जी में सिर्फ तुम्हारे जो भाग्य में लिखा होगा वही देंगे और श्री हरिनारायण जी तुम्हारे जीवन से जुड़ा होगा और जीवन में व्याप्त होगा वही मिलेगा। परंतु मैं देवों के देव भोलेनाथ, जो किस्मत में है वह तो मिलेगा ही, जो किस्मत में नहीं है वह भी मैं देता हूँ। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, मेरी प्रत्येक बात को बड़ी ध्यान से सुना करो। मेरे संदेश को इस तरह से इग्नोर करके मत जाया करो, क्योंकि इतना करने से तुम्हारा ही नुकसान है, मेरा कुछ नहीं होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए, तुम्हारे जीवन को सरकार बनाने के लिए, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लाने के लिए एक नए नए तरीके और नई नई योजनाओं को तुम्हारे सामने लेकर आता रहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हारे आगे होने वाला होता है और जो पीछे हो गया होता है और जिस समय से तुमको रहे होते हो, बस अब मैं तुम्हें भली भांति बताता हूँ। मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हारे पास कुछ रूठा हुआ है तो वह तुम
हारे अरमान है, क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हारे मन को कोई शांत नहीं कर सकता है। तुम्हारे मन में अशांति बनी हुई है, ऐसी अशांति जो तुम्हारी सफलता में बाधा बनी हुई है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे तुम सफल तो होना चाहते हो, प्रयास बहुत करते हो, परंतु मन को अपना ढीला कर लेते हो, अपने मन को सशक्त नहीं बनाते हो और ना ही दृढ़ मजबूत बनाते हो। मेरे बच्चे तुम्हारे अंदर एक डर सा बना रहता है, तुम डर बहुत जल्दी जाते हो। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे तुम्हारा दिल बहुत ही कमजोर है। मेरे बच्चे तुम्हें डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी हैं, जो तुम्हारी देखभाल कर रहे हैं, तुम्हारे लिए सदैव तत्पर। तो तुम्हें किस बात का डर है मेरे प्रिय बच्चे? अब तुम उसे बुलंदी पर पहुँचोगे जहाँ के लिए तुम अपने मन में इच्छा रखते थे और अपनी इससे प्रार्थना करते थे कि हे माता, मेरी यह इच्छा पूर्ण कर दीजिए और मुझे सफल बना दीजिए। मेरे जीवन में इतना दुख है कि मैं आपसे बात नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैंने किस तरीके से अभी के दिन व्यतीत कर रहा हूँ आप जान सकते हैं भगवान। परंतु मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मुझे अब और मत परेशान होने दीजिए, क्योंकि मैं अपनी परेशानी से ज्यादा बहुत ही व्याकुल हो गया हूँ। मेरे साथ जो यह अन्याय हो रहा है वह ठीक नहीं है, क्योंकि मैं प्रयास करते करते थक गया हूँ। मेरी जीत सुनिश्चित नहीं होगा रहे हैं। क्या मेरी किस्मत में कोई ऐसा होता है कि मुझे सक्षम नहीं बनाया जा रहा है? मेरे सपनों को तले कुचला जा रहा है। मैं प्रत्येक दिन सपने देखता हूँ अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, परंतु पूर्ण नहीं हो पाता है, बीच में ही आधा अधूरा रह जाता है। ऐसा क्या हो गया है? ऐसी कौन सी मुझसे गलती हो गई है कि मेरा सब कुछ बर्बाद होता जा रहा है? मैंने रात दिन करके इतनी मेहनत की थी, दिन रात एक करके मैं इतना प्रयास किया, मेहंदी अपनी आंखों को आराम नहीं दिया, अपने शरीर को आराम नहीं दिया, दिन रात लगातार निरंतर काम करता रहा, परंतु आज मुझे उसे काम के बदले में कुछ नहीं मिला है। प्रभु, मैं निराश हो गया हूँ, मैं टूट गया हूँ। मुझे अब कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। रास्ता यदि दिखाई दे कहाँ है तो प्रभु आपके दरबार का। इसीलिए मैं आपके दरबार में आपसे यह गुहार लगाता हूँ कि मुझे आगे बढ़ाया जाए, मेरी इच्छाओं को पूर्ण किया जाए, मेरे कार्य में जो दिक्कतें आ रहे हैं, जो रुकावटें आ रहे हैं, उनको मुझसे दूर किया जाए और मेरे कार्य को सफलता पूर्वक पूर्ण किया जाए। क्योंकि यदि इसी तरीके से चला रहा तो मैं बहुत ही हार जाऊंगा। मेरा हाथ मोबाइल इससे भी ज्यादा कमजोर हो जाएगा, क्योंकि जब मैं आगे सफल नहीं हो पाऊंगा तो लोग मुझे ताने मारेंगे, मेरे परिवार के लोग भी मुझे बुरा भला कहेंगे और पास पड़ोस भी मुझ पर हंसी कहाँ। तो क्या प्रभु आप अपने भक्तों को इस तरीके से मजाक बनता हुआ देखेंगे? इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरे इस जीवन को यदि सरल बना दीजिए, अन्यथा मुझे मुक्त कर दीजिए। मैं इस जीवन को जीना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इस जीवन में बहुत पीड़ा है, बहुत दर्द है। इतना मेहनत प्रयास करने के बाद भी एक वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है और तन पर वस्त्र नहीं नसीब होते हैं। मेरे प्रभु, मैं आपसे बार बार विनती कर रहा हूँ, किंतु यदि अब मेरा यह प्रार्थना स्वीकार नहीं किया गया तो मैं अब आगे से अपने आप को याग दूंगा। इस प्रकार की बातें अपने मन में लेकर के लोग चलते हैं, परंतु मेरे प्रिय बच्चे, इस प्रकार की बातों को सोचने से कोई मतलब नहीं है। दिन रात यदि तुम प्रयास करोगे और निरंतर उसी में डटे रहोगे तो जीत तुम्हारी निश्चित होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि आज मैं तुम्हें यह पूरी तरह से बताने का प्रयास कर रहा हूँ तो इसमें तुम्हारा ही भला सुनिश्चित है। जीवन का बहुत पर तुम्हारे सामने आसान हो जाएगा यदि मेरी आज किन बातों को मानकर चलोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने आप को मजबूत और सशक्त बनाना है, क्योंकि जब तुम अपने आप को मजबूत और सशक्त नहीं बनाओगे तो तुम किसी भी कार्य को आगे नहीं लेकर जा पाओगे और बीच में ही आधा अधूरा छोड़ दोगे। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम किसी कार्य के लिए आगे बढ़ते हो, बहुत ज्यादा प्रयास कर लेते हो, तब लोग भी तुम्हें रोना बनकर खड़े हो जाते हैं और रोकने का बहुत प्रयास करते हैं, तुम्हारी मार्ग को बाधित करने का पूरा प्रयास करते हैं। जब तक वह तुम्हें रोक नहीं लेंगे तब तक मैं तुम्हारे पीछे लगे रहेंगे। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि होशियार इस काम लिया तुमने और चतुराई का प्रदर्शन किया तो वह
देखते रह जाएंगे और तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। तुम एकदम से आगे की ओर निकल जाओगे और भी रास्ते में खड़े रह जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अपने भीतर की आत्मबल को जगाओ, अपने भीतर की जो छुपी हुई ऊर्जा है वह जगाओ, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें पर्याप्त मात्रा में सब कुछ प्राप्त करवाया है। तुम्हारे अंदर जो दिव्य ऊर्जा है उसे निकालने का अब समय आ गया है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम ध्यान में बैठोगे, एकाग्र होकर सोचोगे, ध्यान को केंद्रित करोगे, तब जाकर तुम्हारी वह ऊर्जा साथ है तुम्हारे सामने आ जाएगी। तुम हारी पक्ष में खड़ी होकर के तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ने लगेगी। यही एक जीवन का सत्य है जो मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ। परंतु यदि आज तुम मेरी बातों को नहीं माने तो मैं तुम्हें और आगे क्या बता सकता हूँ कि जीवन का यह सर्वोपरि हिस्सा तुमसे जुड़ा हुआ है, और यदि यह तुमसे अलग हो गया तो आगे तुम क्या करोगे? रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, परंतु कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं है। आज यदि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ तो तुम्हारे लिए बेहतर है और इसी के आधार पर तुम्हें आगे चलना चाहिए। यदि तुम इसी के आधार पर आगे चलते हो तो जीवन आसान क्या, मंजिल भी आसान हो जाएगी और सब लोग तुम्हारे पक्ष में कार्य करेंगे, तुम्हारी प्रशंसा करें, तुम्हारी सराहना करेंगे। बस यही एक तुम्हारे लिए एक में उद्देश्य है जो जीवन की सर्वस्व कार्यों को पूर्ण करता है और पूरी तरीके से जीवन का निर्वहन करवाता है। यदि आज तुम्हारे जीवन में कोई अशक्त रोक लगी हुई है तो कुछ तुम्हारी गलतियां हैं, कुछ तुम्हारी त्रुटियां हैं। तुम्हें लगता है कि मैं सब कुछ ठीक ठाक किया है, अपने जीवन में परिश्रम को बहुत ही ज्यादा आसान बना दिया है, परंतु तुम अपने हिसाब से सही कर सकते हो। अगर किसी आने की दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह सही नहीं है। कहीं ना कहीं पर तुमने ऐसी कोई त्रुटि, ऐसी कोई भूल अवश्य की होगी जिस कारण से आज तुम्हें क्या हातिम देखना पड़ रहे हैं और तुम्हारे जीवन का मूल्य समय तुमसे दूर है, क्योंकि अपने आप को तो पूछा सब कोई बढ़ाना चाहता है, अपने आप की ऊंचाई को सबसे सुपर लेकर जाना चाहता है, इसीलिए सब प्रयास करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, किंतु कभी कभी उनके लिए क्या कठिन हो जाता है सुनिश्चित करना कि वह करें। क्या प्रयास किया, मेहनत की, सब सफल हो गया, उसके बाद अब क्या करें? फिर तुम्हें हार नहीं माननी है, आगे और बढ़ाना है, बार बार प्रयास करना है। कितनी बार तुम सफल हो गए, कोई तो ऐसा समय आएगा, कोई तो ऐसा दिन आएगा जब तुम्हारी जीत के लिए तुम्हें बुलाया जाएगा और तुम्हारी जीत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होगी। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम इस प्रकार से टूट जाओगे, रुक जाओगे, हाँ मान लोगे, तो फिर तुम्हारा कोई भी मार्गदर्शन कर ले कुछ भी नहीं होने वाला है और ना ही तुम कुछ कर पाओगे आगे जीवन में। आज तुम अपने आप को सरबस बता रहे हो, सब कुछ बता रहे हो कि मैं हर तरीके से मेहनत करके थक चुका हूँ, परंतु कहीं तो गलती हुई है। उसी पर भी विचार किया जाए तो ही पता चलेगा कि तुम्हारे जीवन में इतना सब क्यों हो रहा है। आज तुमने यदि मेरी बात के कहने से सुधार कर लिया तो फिर से आधे तुम्हें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। बस इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहोगे, दिन दुगुनी और रात चौगुनी होता चला जाएगा, तुम्हारे लिए सब चीज पर्याप्त हो जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, भटकते वही हैं जिनको मंजिल तय करना नहीं आता है, जिनको रास्ता बनाना नहीं आता है। जिस प्रकार से एक चट्टान को तोड़कर रास्ता बना लिया जाता है, उसी प्रकार से तुम्हें भी अपने हौसले को आगे बढ़ना चाहिए और उतनी ही कठोरता से प्रयास करना चाहिए। रात दिन किस प्रकार से मेहनत को विवश कर दो कि मजबूर हो जाए सफलता तुम्हारे पास आने के लिए। ऐसी कौन सी चीज है दुनिया में जो भी हासिल ना की जा सके? आपने देखा होगा पहले का युग कैसा था, अब का युग कैसा है। इस प्रकार से मनुष्य ने बुद्धि का प्रयोग करके इस जीवन को आसान बना दिया है। इस संसार में इतनी उपलब्धियां आ गई हैं, इतने खोजें हो गई हैं कि हर तरफ से आसानी ही आसानी नजर आती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम भी अपने एक मर्यादा में रखना सीखो। यदि तुम मर्यादा में रहते हुए कोई कार्य करोगे तो उसमें सफल अवश्य होगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है वह तो तुम ही मिला है, परंतु जो किस्मत में नहीं लिखा है वह भी तुम्हें मिलेगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जिनकी किस्मत से होती है, जिसका भाग्य उदय होने वाला होता है, वही मेरे संदेश तक पहुंचता है। यदि आज तुम मेरे संदेश तक पहुंचे हो तो तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है
और तुम उसे क्षण के लिए चुने गए हो जब प्रभु भोलेनाथ जी किसी अच्छे मनुष्य का चयन कर रहे होते हैं। आज तुम्हारा चयन किया गया है, इसीलिए तुम इसे पूरी तरह से देखते रहो और सुनते रहो। इसमें बताई गई एक एक बात को अपने नाम में बताओ, उसे केंद्रित करो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि अब भी तुम सुधर नहीं करोगे तो आगे का भी रास्ता तुम्हारा बहुत ही बिगड़ जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम फलता की ओर जाते हो तो लोग तुम्हें और भी लाकर देते हैं, लोग तुम्हें ताना मारते हैं। जिस रास्ते से गुजरते हो उसी रास्ते पर तुम ही लोग मिलेंगे और तुम पर देखकर हंसी उड़ाएंगे। इस प्रकार से हंसेंगे जैसे कि उनके जीवन में अभी कोई ऐसा समय आएगा ही नहीं जिस समय से तुम गुजर रहे होते हो। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं यह कहता हूँ, कोई कार्य करने से पूर्व इसी को मत बताओ। जब तुम कार्य को पूर्ण होने से पहले बता देते हो तभी तुम्हारी इस तरीके से हंसी उड़ाई जाती है। यदि तुम कार्य को अपना पूरी तरह से कर लो तो स्वयं व्यक्ति जान जाएगा कि यह इतना अच्छा कार्य कर रहा है और इतना स्कोर लाभ मिल रहा है। वह तुम्हारे बारे में खुद सोचेगा, तुम ही उसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है और ना ही बताने की जरूरत है। बताने से ही भी तुम्हारा समय नष्ट होता है और तुम्हारी आम आदमी चरण होती है। मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं। अब तुम समझ जाओ और अपने आप को कंट्रोल करो। कभी भी ऐसा कार्य ना करो जिससे तुम पर कोई दिक्कत आए और लोग तुम्हारी प्रशंसा करे। इस प्रकार का ही कार्य करो। परंतु कुछ दिन और ठाकरे समय तुम्हारा आने वाला है परिवर्तन की, वह दिन तुम्हारी सामने आएंगे। इसके लिए तुम्हारे से पक्षी लोग हंस रहे हैं। आज यदि हंस रहे हैं तो कल उनको रोना भी पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी सुख को देखकर उनके आंसू नहीं रख पाएंगे। फिर देखकर तुमसे बहुत ज्यादा अपने अंदर गलानी महसूस करेंगे कि मैं इसके साथ इतना कुछ किया फिर भी यह आगे चला गया, इस पर कोई प्रभाव भी नहीं हुआ। मेरा मैं जो कार्य करता हूँ उसमें कोई ना कोई रुकावट हो जाती है और मेरा कार्य असफल हो जाता है। मैं यह सोचता हूँ कि मेरे कार्य में बढ़ती क्यों नहीं हो रहे हैं और इसका कार्य पूर्ण हो गया है, परंतु वह यह नहीं जान रहा है कि तुम्हारे साथ प्रभु भोलेनाथ जी का आशीर्वाद है, तुम्हारे ऊपर प्रभु भोलेनाथ जी की कृपा दृष्टि है। जिस प्रकार से तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए कार्य कर रहे हैं और तुम्हारी मुसीबत दिक्कतों को तुमसे दूर दूर कर रहे हैं, तुम्हारे जीवन को आसान बना रहे हैं, जीवन का क्षण तुम्हारे सामने ला रहे हैं जहाँ पर तुम्हें आनंद ही आनंद दिखाई देगा और आनंद ही आनंद में रहोगे तुम। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं को बिल्कुल भी यह तो नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और तुम्हारे पक्ष में कौन कार्य कर रहा है और तुम्हारे ऊपर किसकी कृपा दृष्टि है, यह बात उन्हें मालूम नहीं है। परंतु तुम्हें इस बात को बताना भी नहीं है। अपने शत्रुओं को तो छोड़ो, अपने सगे संबंधी से भी यह बात नहीं बताना, क्योंकि तुम्हारा सगा संबंधी, तुम्हारा दोस्त मित्र ही तुम्हारी बातों को दूसरों तक पहुँचना है तुम जान नहीं पाओगे और अंदर ही अंदर वह तुम्हारे लिए छोड़ा कटारी लेकर घूमता रहेगा और तुम बार करता रहेगा, तुम ही चोट पहुंचती रहेगी। क्या तुम फिर भी चाहोगे अपने आप को जोखिम में डालना? क्या तुम अपने आप को खतरे में डालना चाहते हो या तुम खतरे से खेलना चाहते हो? यदि नहीं चाहते हो तो मेरी बात को मान के रखना और कभी भी अपने रहस्य को किसी को मत पता चलने देना। जब तक तुम्हारा रहस्य तुम तक रहेगा तब तक तुम्हारा कोई भी अधिक नहीं कर पाएगा, परंतु यदि तुम्हारा रहस्य कोई जान जाता है तभी तुम्हारे साथ ऐसी घटना घटती है और तुम्हारे जीवन में समस्याओं का वह समंदर आ जाता है, समुद्र की वह लहरें आ जाती हैं जिसे तुम अलग नहीं कर सकते हो और ना ही उनसे दूर रह सकते हो, क्योंकि समुद्र की लहरें जब आती हैं तो अचानक से आती है और उसमें फिर तुम बचाव नहीं कर पाओगे। इसी प्रकार से तुम्हारा शत्रु का और तुम्हारे विपक्षी का आक्रमण होता है कि तुम अपना बचाव नहीं कर पाओगे और तो तुम्हें वहां अपने जाल में फंसा ही लगा और तुम पर अपना नजरिया कुछ और ही रखेगा, तुम ही अलग दृष्टि से दिखेगा, जी दृष्टि से देखेगा कि तुम्हारा नुकसान हो, तुम्हारा लाभ ना हो, तुम्हारा जो बना बनाया काम हो वह बिगड़ जाए। क्या ऐसा तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं। तो इसीलिए मैं यह कह रहा हूँ कि अपने रहस्य को कभी भी मत बताना और अपने तक ही रखना। तुम्हारा काम निरंतर इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, जहाँ भी तुम अपने प्रभु का गुप्त रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो मेरा भाग्यशाली अंक 222 टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरा भाग्यशाली अंक चापापा टाइप करोगे वैसे ही मेरी विशिष्ट कृपा तुम पर
होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैं इन सब रहस्यों को गुप्त रखता हूँ। यह गुप्त बात सिर्फ मेरा विशेष भक्ति ही जान सकता है, जैसे मैं आज तुम ही बता रहा हूँ और तुम्हें अवगत करा रहा हूँ। तुम आज इतना कर देते हो तो तुम्हारा सारा दुख दर्द गायब हो जाएगा, क्योंकि प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारे इसीलिए कार्य कर रहे हैं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, इसके साथ साथ एक और भी काम तुम्हें करना है। तुम्हें अपनी राशि का पहला अक्षर कमेंट में जरूर टाइप कर देना है, ताकि मैं तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का जल्दी से जल्दी निस्तारण कर सकूं और तुम्हारे जीवन में एक नया सुकून लहू जी लिए तुम एक लंबी सांस सुकून की ले सको और अपने जीवन में खुशी का माहौल बना सको जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो, और अपने लिए उन सब रास्तों को आसान करने का प्रयास कर रहे हो। इनमें तुम थक चुके हो मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हें कार्य करते हुए थकना नहीं है, तुम्हें आपको दृढ़ मजबूत बनाना है, क्योंकि जब तुम अपने आप को मजबूत बना लोगे तो हर वह चीज तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगी जो तुम्हारे विरोध में खड़ी है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम मजबूत होते हो तो विरोधी भी तुम्हारा सामने से गुजरेगी तो एक बार नजरें नीचे करके निकलेगा, क्योंकि उसे पता है कि यह मुझे मजबूत है, बलवान है। यदि मैं इसे टकरा लूंगा तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा और मैं इसे विजय नहीं प्राप्त कर पाऊंगा। इसीलिए वह तुमसे डरेगा और तुम्हारे लिए रास्ता छोड़ देगा। मेरे प्रिय बच्चे, अपने आप को बलवान बनना है, तुम्हें अपने अंदर की क्षमता को जगाना है। तुम ही हर इंसान के भीतर एक बलवान रहस्य छुपा होता है, तुम्हारा भी भीतर है। क्या तुम देखना चाहते हो? इसके लिए तुम ही जागृत करना होगा अपनी अशांत शक्तियों को। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कोई छोटे मोटे और साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम वह व्यक्ति हो कि सबके लिए सर्वश्रेष्ठ निछावर का देते हो और किसी के लिए भी कुछ कर सकते हो। मैं तुम्हें कई बार ऐसा करते हुए देखा है। तुमने बहुत गरीबों की मदद की है, बार बार तुम गरीबों का सहयोग करते हो। जो तुम्हारे पास उपस्थित होता है उसे तुम गरीबों में आवश्यक बताते हो। मुझे यह भली भांति पता है, परंतु तुम्हारी किस्मत इस समय थोड़ा बहुत विपरीत चल रहे हैं तुम्हारे अनुसार। किंतु चिंता बिल्कुल मत करो, समय आने वाला है, बहुत ही सीख है। बहुत शीघ्र समय आ जाएगा जब तुम विपरीत परिस्थिति से अनुकूल परिस्थिति में आ जाओगे और फिर तुम्हारे लिए हर चीज आसान लगने लगेगी। तुम कभी भी अपने आप को नीचा नहीं महसूस करोगे और ना ही जीवन के उत्थान के लिए किसी से भीख मांगोगे। तुम खुद आत्मबल से परिपूर्ण हो जाओगे। तुम्हारे अंदर इतना सामर्थ्य हो जाएगा कि तुम कुछ भी आसानी से कर सकते हो। जीवन की उन घटनाओं को तुम अपने से दूर कर सकते हो जो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, जो तुम्हारे लिए रुका भी उत्पन्न कर रहे हैं, जो तुम्हारे लिए हानि पहुंचा रहे हैं। परंतु तुम्हें अपना प्रयास जारी रखना है। अपने प्रयास को तुम अपने से अलग मत होने देना। जितना तुम प्रयास करते रहोगे उतना ही तुम्हारा मजबूत और मजबूती बनती रहेगी। जब अपने आप को मजबूत कर लगे तभी तुम आगे बढ़ाना, क्योंकि यदि इस प्रकार से बिना तैयारी के आगे बढ़ोगे तो हार जाओगे। तुम्हारी हार निश्चित हो जाएगी, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। तुम्हें हारना नहीं है, तुम्हें मंजिल को आसान बनाना है। मंजिल की तरफ किस प्रकार से तूफान की गति से दौड़ना है कि उसकी छोटी को दो तुम ही शीघ्र पकड़ लेना है। यदि तुम इतना काका कर देते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही प्रशंसा की बात होगी और तुम अपने आप को एक गौरीनाथ महसूस करोगे, जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति करता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन की रुकावटें ही तुम हारे यह बड़ा का स्रोत है। एक नई बड़ा तुम्हारे जीवन में सदैव उत्पन्न होती रहती है, एक समाप्त नहीं होती है परंतु दूसरी आ जाती है। इसका कारण जानते हो तुम नहीं, मूल कारण है कि तुम्हारी व्यवस्थाएं ठीक से नहीं है। तुम्हारी सोच थोड़ा विपरीत है, तुम सोचते थोड़ा अलग तरीके से हो। यदि तुम समानता से पूछो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाए। मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम अपने विचारों को नहीं बदलोगे, जब तक तुम अपनी अंतरात्मा में जो हो रहे उथल पुथल को नहीं बदलोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में शांति नहीं होने वाली है। और जब तुम जीवन में शांति नहीं होगी तब तुम क्या करोगे? तब तुम एक आशा है प्रति की तरह इधर उधर भटको गए और तुम्हारा रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं आएगा और ना ही तुम्हारा मार्गदर्शन सही तरीके से हो पाए। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुमने सुनिश्चित कर लिया है अपने आप को सुधारने का तो सुधारना तो अवश्य ही पड़ेगा। मैं इसीलिए तुम्हें बताता हूँ, समझता हूँ, तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी योजनाओं को विस्तृत तरीके से प्रस्तुत करता हूँ, फिर भी तुम उन पर विचार ना करते हुए अपने अलग तरीके के कर्तव्य को करते हो। और जब तुम अलग तरीके से करते
हुए करते हो तभी तुम्हारा नुकसान होता है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में जब तुम आगे बढ़ोगे तब तुम्हारे जीवन में तुम्हारा प्रयास चाहे जितना भी जारी क्यों ना हो, रोकने के लिए तूफान अवश्य तुम्हारे रास्ते में खड़ा किया जाएगा। ऐसा तूफान जो तुम्हारी दिशा को मोड़ दे, परंतु तुम उसे पर भी सटीक बात नहीं समझते हो और ना ही अपने हौसले को कायम आते हो। जब ऐसी सिचुएशन में पड़ते हो तभी तुम्हें सब कुछ ध्यान में आता है, और जो तुम्हारी सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाती है तब तुम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो और यह सोचने लगते हो कि मैं यह सुधार कैसे करूं और मैं अपने जीवन को अस्तित्व को दो कैसे बताऊं। जब तुम अपने जीवन के अस्तित्व को बचाने में सक्षम नहीं हो तो फिर तुम आगे क्या करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भावी किस्मत चमकने वाली है। तुम्हारा भाग्य अब 7वें आसमान पर है। सचिन का बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि भाग्य में तुम्हारे कुछ अद्भुत और अनोखा होने वाला है। इस प्रकार से तुम्हारे भाग्य में चमत्कार होगा कि जो तुम चाहते थे उससे भी अलग तुम्हें मिलेगा। यही तो तुम श्री प्रभु भोलेनाथ जी की दया है और करुणा है। आज यदि मैं तुम्हें यह आशीर्वाद दिया है तो कल यह तुम ही दिखाई देगा और तुम्हारे जीवन में अच्छे तरीके से इंटरफेयर करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी आवश्यकताओं को मैं अत्यधिक मजबूत बना रहा हूँ और तुम्हारी मनोज्ञा को सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ। तुम्हारे विकारों को मैं तुमसे दूर कर रहा हूँ। यदि तुम इतने मेरी कुछ मदद कर सकते हो तो मेरी बताए गए बातों का पालन करना और अपने जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना, तभी तुम एक सशक्त और मजबूत व्यक्ति बन पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में जब भी तुम्हें अकेलापन महसूस लगे तब तुम मुझे याद कर लेना। मैं तुम्हारे साथ वहां जाऊंगा और तुम्हारे साथ चलूंगा जहां तक तुम अकेले रहोगे। तुम्हें जब तक मंजिल तक नहीं पहुंचा दूंगा तब तक मैं वापस नहीं लौटूंगा, क्योंकि यह मेरा दृढ़ विश्वास है अपनी संतानों के लिए। क्योंकि मैं तुम्हारी उत्पत्ति की है, तुम्हारा पालन पोषण भी मेरा कर्तव्य बनता है। मैं अपने दायित्व से विमुख नहीं हो सकता हूँ और ना ही अलग हो सकता हूँ, क्योंकि यही मेरी एक सबसे बड़ी प्रकाष्ठा है जो मैं अपने भक्तों को आगे की ओर सदैव बढ़ता रहता हूँ, उन्हें कभी भी पीछे नहीं होने देता हूँ। यहाँ मेरा सबसे अहम फैसला है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें आज मेरी सभी बातें समझ में आ गई हैं, तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, और यदि नहीं आई है तो कोई बात नहीं है। चिंता मत धरना, मैं तुम्हारे लिए रोज नए नए संदेश लाता हूँ। उसमें तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को बताता हूँ और तुम्हारे दुखों को दूर करता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे पर और अपनी माता पार्वती पर विश्वास करते हो तो हाँ टाइप करें कि आज मेरे प्रभु भोलेनाथ जी ने और माता पार्वती ने मेरे जीवन को सुधारने का प्रयास किया है, मेरे भाग्य को चमकाने का ऐसा विस्तृत कार्य किया है जो पूरी नहीं कर सकता है। आज मेरी माता और मेरे परमपिता भोलेनाथ जी मेरे लिए सशक्त होकर खड़े हैं और मेरे पक्ष में कार्य कर रहे हैं। मेरी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण कर रहे हैं, मेरी सभी मनोकामनाएं को भली भांति फलीभूत कर रहे हैं। यही एक सबसे मेन उद्देश्य है। क्या मैंने कभी ऐसा सोचा है जो आज तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए कर रहे हैं? यही सत्य है। आज मेरे प्रभु ने मेरे जीवन के समस्त दुखों को मुझसे दूर किया और मेरे लिए सभी रास्ते आसान किया। मैं प्रसन्न हो अपने प्रभु से, क्योंकि आज उन्होंने मुझे यह बात कर मुझे और भी आराम दे दिया है, क्योंकि मैं चिताओं में इस समय दृश्य था और चिताओं का मेरे जीवन से अंत नहीं हो रहा था, परंतु आज मेरे प्रभु ने मेरे जीवन से समस्याओं का और चिताओं का अंत कर दिया है। अब मैं बहुत खुश हूँ, अपने आप को बहुत ही महसूस कर रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, अभी तक तुमने जो सोचा वह सत्य है, परंतु जो कहा वह भी सत्य है। बस इसी सत्य खोल दो, मानते हुए आगे की और आकर क्षेत्र रहना चाहते हो। जीवन का सबसे मूल्य समय यही है जब तुम्हारे सामने कोई आए और कुछ कहे तो तुम उसकी बात को मनाना, उसे ना करना नहीं और अनदेखा नहीं करना, क्योंकि यदि तुम अनदेखा करोगे तो ही तुम धोखा खाओगे। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ और लेकर के बैठा हूँ और तुम अपना रास्ता मोड़कर मुंह हटाकर अलग चले जाओगे तो उसने तुम्हारा ही नुकसान होगा। फिर तुम क्या करोगे? इसी तरीके से खिलाओगे जीवन का वह हिस्सा तुम्हारे साथ जुड़ ही नहीं पाएगा जो तुमसे अभी तक अलग था। तो इसी तरीके से में दृढ़ रहोगे, घूमते रहोगे। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन के बारे में विस्तृत रूप से जो बताया है उसे स्वीकार करो और मैं प्रत्येक दिन इसी तरीके की बातों को बताता रहता हूँ, तो तुम्हारे लिए जीवन आसान होना है।
तो आसान ही कर दूंगा, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि मेरे जो भी भक्त हैं जीवन में खुश रहे, खुशहाल रहे और उनके जीवन से समस्याओं का अंत हो जाए। यदि तुम मेरी बात को मानते रहते हो तो तुम्हारी जीवन की समस्याओं अंत तो निश्चित ही है। जो समस्याएं हैं